सोचने लगा मेरा जीवन भी क्या था। संकट और संघर्षों ने मेरा पीछा मेरे पैदा होने के पूर्व से ही करना शुरू कर दिया था। मैंने पैदा होने से पूर्व ही अपने 7 भाई बहनों को कंस की क्रूरता का शिकार होते देखा था। पैदा होने के बाद जी पाऊंगा या नहीं, यह दर्द तो मैं पैदा होने के 8 वर्ष पहले से पालता आ रहा था। यह कम था तो जिस माँ की कोख में जन्म लेना था उसे पैदा होने से पूर्व ही अनेकों बार रोते बिलखते देख चुका था। पिताजी को भी अनेकों बार असहाय देखा था। यही क्यों, पैदा होने से पहले अपने माँ बाप को कारागृह में सड़ते भी तो देखा था। और मैं कैसे भूल जाऊं कि उन्होंने ये सारा कष्ट मेरे कारण सहा था। सोचो क्या बीती होगी मुझ पर। कुदरत ने कभी यह नहीं सोचा कि इतना दर्द यह नन्ही सी जान कैसे सहन कर पाएगा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। हालांकि कुदरत से गिला करना वैसे ही बेकार है, क्योंकि उसने तो मेरे जीवन के बाबत अपने इरादे मेरे पैदा होने से पूर्व ही जाहिर कर दिए थे। उसकी मंशा तो हमेशा से मुझे मारने की और सिर्फ मारने की रही थी। लेकिन इस नन्ही सी जान ने भी अपनी कल्पना की वजह से अपना संकल्प जगा लिया था। कुदरत तो ज़्यादा से ज़्यादा पासे फेंक सकती थी, परंतु उससे ऊपर तो मनुष्य के अपने कर्म ही होते हैं। यानी अपनी हस्ती से ऊपर उठकर उसे मात देना तो मनुष्य के अख्तियार में ही आता है। और मानना होगा कि मैंने यह मौका पूरी तरह भुनाया था। मैं स्वयं को बचाने हेतु दृढ़ संकल्पित क्या हुआ कि बस उसी दिन से मेरे संकल्प व कुदरत की नियति में झगड़ा प्रारंभ हो गया था। और फिर आगे क्या हुआ आप जानते ही हैं। फिर कुदरत कभी अपने इरादों से बाज नहीं आई। मेरे पैदा होते ही उसने अपना पहला पासा फेंका। कहने को सामंत परिवार में पैदा हो रहा था, परंतु पैदा होने का मौका दिया कारागृह में। मैं कैसे भूल सकता हूं कि कंस की कड़क कैद में मेरा जन्म हुआ था, परंतु जिस मनुष्य का संकल्प बलवान हो उसे कुदरत के गणित समझने वालों का सहारा मिल ही जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। नारद के गणित के चलते कंस मेरे साथ वह नहीं कर पाया जो पहले वह मेरे 7 भाई बहनों के साथ कर चुका था। मैं बच तो गया, लेकिन जो बच्चा पैदा होते ही माँ का प्यार चाहता है वह पैदा होते ही अपनी माँ से अलग कर दिया गया। सामंत परिवार में पैदा होने के बावजूद एक ग्वाल परिवार में पलने को मजबूर कर दिया गया। यह बात अलग है कि अंत में जाकर यह मेरे हित में ही रहा। मनुष्यता व मनुष्य का सच्चा प्यार दुर्भाग्य को भी सद्भाग्य में किस तरह बदल सकता है, यह माँ यशोदा व पिता नंद के प्यार ने सिद्ध कर दिया। सच कहूँ तो मुझ हारे हुए को उन्होंने जीत की राह पर लगा दिया, और एक बार सच्ची राह मिली तो मैंने भी कस कर पकड़ ली। इस जीत से मैंने इतना उत्साहित हो गया कि उस दिन से मुझे जीतने की आदत पड़ गई। फिर तो वृंदावन में मुझे क्या नहीं मिला। माँ का प्यार मिला, पिता का संरक्षण मिला, मित्र स्वरूप बड़े भैया मिले व सुभद्रा जैसी बहन मिली, भोले और प्यारे गोपियों का साथ मिला। और क्या कहूँ, अब इस उम्र में, और वह भी संसार छोड़ते वक्त, क्या शर्माना। राधा भी तो मिली। यशोदा ने मेरा हाथ क्या थामा कि जिस बच्चे का यह तय नहीं था कि वह दूसरे दिन का सूर्य देख पाएगा या नहीं, उसे एक शानदार व यादगार बचपन बिताने का मौका मिला। कान्हा, कन्हैया, माखन चोर, नंद किशोर, मटकी फोड़ और गोपाल जैसे न जाने कितने नाम इस यशोदा के लाल को बचपन में ही नसीब हो गए। वह ब्रज की गलियों में घूमना, वह गोवर्धन पे चढ़ना, कभी गोपियों की मटकी फोड़ना तो कभी उनके साथ खेलना, दिन भर यमुना में नहाना तो रात्रि को उत्सव मनाना, यह सब बातें क्या मेरी मौत भी मुझसे छीन पाएगी। और माँ की क्या बात करूं, उसकी तो बात ही अलग थी। पूरे वृंदावन से दिन भर मेरी शिकायत आने के बावजूद माँ ने मुझे इतना लाड़ प्यार किया कि कई निर्दोष बुरी आदतों का मालिक तो मैं बचपन में ही हो गया था। और देखो, बड़े होकर मेरी वो निर्दोष बुरी आदतें जैसे झूठ बोलना, नाटक करना इत्यादि कितनी काम आई। फिर उन्हीं बुरी आदतों का सहारा लेकर मैंने जीवन भर पूरे आर्यवर्त को उंगली पर नचाया कि नहीं, है ना। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि माँ के लाड़ प्यार में जो बुरी बातें बचपन में सीखी थी, उन्हीं आदतों ने बड़े होकर जीवन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो माँ के लाड़ व पिताजी की फटकार ने मिलकर बचपन से ही मुझ में वह संतुलन बिठा दिया था कि मैं छोटी उम्र से ही अपने कर्तव्यों को समझने लगा था। और उसी के परिणाम स्वरूप उस छोटी उम्र में भी मैं गोकुल से वृंदावन स्थानांतरण का पूरा भार अपने इन्हीं छोटे कंधों पर उठा पाया था। यही क्यों, आगे बढ़कर पूरा वृंदावन बसाने में भी तो मैंने कितना सहयोग किया था।
यानी माँ के प्यार ने मुझे नटखट अवश्य बना दिया था, पर गौर करने लायक बात यह है कि पिताजी ने मुझे गैर जवाबदार कभी नहीं होने दिया था। जीवन में जवाबदार क्या बना, साहसी अपने आप हो गया। कभी पूतना तो कभी केशी, कभी शटक तो कभी तृणावर्त के रूप में कितनी बार मौत मेरे सर पर मंडराई, लेकिन अंत में उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। और फिर इस छोटी सी उम्र में राधा का वयस्क प्यार पाकर तो मैं कितना होनहार और विचारक हो गया था। फिर तो आचार्य श्रुतिकेतु जी के आशीर्वाद से चक्र चलाना सीखा, उन्हीं से वंशी बजाना भी सीखी, और फिर जीवन भर यही चक्र और वंशी मेरी पहचान रही। मैं कैसे भूल जाऊं कि राधा के प्यार ने ही मेरे उज्जवल भविष्य की नींव डाली थी। वे राधा का प्यार ही तो था जो दिन ब दिन निखरता रहा। उस प्यार की बदौलत ही तो मैं रोज बरोज विचारों की नई ऊंचाइयों व हिम्मत के नए आयाम छू पाया था। इंद्र को ललकारना व इंद्र पूजा रुकवाना मेरे वैचारिक साहस की अंतिम ऊंचाई नहीं तो और क्या थी। मैं कहता हूँ मेरी प्यारी राधा से जो प्यार मैंने बचपन में पाया था, ऐसा प्यार पाना ही तो मनुष्य की जन्मों जन्मांतर की तलाश होती है। सच कहूँ तो राधा और गोपियों के प्यार ने ही मुझे स्त्री वासना से दूर होने में इतनी सहायता की थी। उसके पश्चात तो इस कान्हा ने छोटी सी उम्र में स्त्री पुरुष प्रेम का एक नया ही आयाम छू लिया था। उसके बाद कृष्ण जीवन भर स्त्रियों के निकट तो रहा, लेकिन तुच्छ वासनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ उनका प्रेम और समर्पण पाने हेतु। तभी तो मैंने जितने प्रेम से गोरी व सुंदर राधा को अपना पाया था, उतने ही प्यार से मैंने कुब्जा को भी अपना लिया था। अरे भाई, तभी तो जिस सच्चाई से रुक्मिणी को स्वीकारा था, उसी सच्चाई से जंगली जाम्बुती को भी स्वीकार पाया था। कहने का तात्पर्य, रूप और रंग के मोह माया से तो कृष्ण बचपन से ही आज़ाद हो चुका था। हाँ, तभी तो पूरी शान से द्रौपदी जैसी विश्व सुंदरी को भी ठुकरा पाया था। लेकिन कुदरत की करनी देखो, मेरे इस फूलते फलते जीवन को कंस ने ग्रहण लगाना चाहा। उसने बद इरादों के चलते मुझे मथुरा आने का निमंत्रण दिया, और इधर उसकी मंशा से बेखबर में नादान निमंत्रण पाते ही मथुरा नगरी देखने के उत्साह में खो गया। और खोया तो ऐसा कि खोया यही भूल गया कि मुझे वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना है। उस वृंदावन को जहाँ 12 वर्ष रहकर मैं वहीं के पर्वतों, जंगलों व सरोवरों में ही नहीं, वहाँ की पत्ती पत्ती में पूरी तरह बस चुका था। बस उस लम्हा तो मेरे लिए सिर्फ मामा का निमंत्रण व मथुरा शहर देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका था। मथुरा जाने के उत्साह में ऐसा तो खोया था कि उस राधा से बिछड़ने का रत्ती भर गम नहीं था, जिसकी बदौलत मैं वयस्क व साहसी हो पाया था। अब मुझे भले ही किसी से बिछड़ने का गम नहीं था, परंतु दूसरी ओर पूरा ब्रज तो मुझसे बिछड़ने के ख्याल मात्र से गमगीन हो गया था। गोपियों की तो छोड़ो, वहाँ के बुजुर्ग तक उदास हो गए थे। उनकी क्या कहूँ, वहाँ की नदी, सरोवर, जंगल, पर्वत सभी पर मेरे बिछड़ने का असर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उस समय तो मैंने उस प्यार की कदर नहीं की, और फिर देखो जीवन ने ऐसा चक्कर चलाया कि उम्र भर वह प्यार वापस पाने के लिए तड़पता रहा। और जाते वक्त राधा का रूठना तो कमाल हो गया था। राधा रूठी, और ऐसी रूठी कि मथुरा आई ही नहीं। तो इधर मैं भी क्या कम था, मैंने भी जिद पकड़ ली। मैं भी वृंदावन कहाँ गया था। फिर तो उसके रूठने व मेरी जिद ने पूरा जीवन निकल गया। ना वह आई, ना मैं गया। इस पर भी हमारा प्यार देखो कि जुदा होकर भी हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो पाए। और मथुरा पहुंचा तो जमकर वहाँ के बाजार घूमने का आनंद लिया। जीवन में पहली बार श्रेष्ठ भोजन क्या होता है यह जाना। बस वहीं से मैं और भैया भोजन के शौकीन हो गए। ये तो ठीक, पर आगे चलकर मेरे इसी शौक ने मुझे 56 भोग प्रेमी बना दिया। वहीं दूसरी ओर राधा ने मुझे स्त्रियों के मामले में ऐसा भाग्यवान बना दिया कि मथुरा जाते ही मुझे कुब्जा का प्यार मिला। मैं कैसे भूल जाऊं कि उसके प्यार की बदौलत ही मैं मथुरा जैसी बड़ी व अनजान नगरी में एक साधारण ग्वाला होकर भी अपनी पहचान बना पाया। हालांकि पहचान बनाने में कुछ सहायता मेरे बचपन के बढ़ चढ़कर फैले हुए किस्से कहानियों ने भी की। और फिर कंसवध ने तो मथुरा में मेरा वर्चस्व ही जमा दिया। बात जब मथुरा की चल रही है तो फिर नाना जी के प्यार को मैं कैसे भूल सकता हूँ, जिन्होंने कंसवध के बाद मुझे अपने पास ही रख लिया। उन्होंने न सिर्फ मुझे राजनीति सिखाई बल्कि राज करना भी सिखाया। लेकिन यहाँ भी जीवन ने जल्द ही करवट ली। मेरी मामियों को उनके पति के हत्यारे की ना तो नाना जी से निकटता रास आई और ना ही उसका मथुरा में स्थानांतरण रास आया। फलस्वरूप उन्होंने अपने पिता व अति शक्तिशाली राजा जरासंध को भड़काकर मेरे जीवन का दुश्मन बना दिया। और फिर भड़के जरासंध ने वह आतंक फैलाया कि उसके भय से मुझे मथुरा छोड़नी पड़ी और महान गुरु सांदीपनि जी के आश्रम में शरण लेनी पड़ी। लेकिन मज़ा देखो, अंत में जाकर वही मेरे जीवन का सबसे कीमती अनुभव साबित हुआ।
फिर एक दिन आश्रम में वो घटना घटी जिसने कृष्ण से मुझे श्री कृष्ण बना दिया। आचार्य माँ का पक्षपात करना व सुदामा का मुझे चैन न देना उस घटना की पहली कड़ी थी। फिर तो यह भूखा कृष्ण भूख से ध्यान हटाने हेतु वंशी की धुन में खोया, और ऐसा खोया कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी घटना आत्मज्ञान ही पा लिया। आत्मज्ञान पाते ही समझ आ गया कि समय की धारा मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार अपने साथ बहाती ही चली जाती है। उसे तो बस अपने साथ घटने वाली हर अच्छी बुरी घटना का मात्र निमित्त बनना होता है। और यही बात मेरे अब तक के जीवन का अनुभव भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। अब जरासंध मेरी जान का दुश्मन हुआ तो हुआ, उससे मेरा क्या बुरा हुआ। उल्टा उससे मुझे तो सांदीपनी जी जैसे गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। उधर सुदामा ने मुझे भूखों मारना चाहा तो क्या बुरा किया, उसकी बदौलत मुझे आत्मज्ञान नसीब हुआ। खैर, जब यह बात समझ आ ही गई है तो पीछे मुड़ के देखने का सवाल ही नहीं उठता था। फिर तो जैसे ही मैंने आचार्य माँ की आंखों में पुत्र गम के आंसू देखे, तुरंत पंचजन जैसे राक्षस से भिड़ने चल पड़ा। पंचजन का वध कर सांदीपनी जी को उनका पुत्र लौटाया, और इधर बदले में उस एक वध ने मेरी वीरता के झंडे पूरे आर्यवर्त में गड़वा दिए। बात यही नहीं थमी। पंचजन वध से खुश चंडक ने मुझे अपार खजाना भेंट कर दिया। उसके साथ ही यह ग्वाला गरीब ना रहा, लेकिन तत्क्षण जीवन ने करवट ले डाली। पंचजन वध के बाद जैसे ही पूरी अकड़ से मथुरा पहुंचा तो वहां पहुंचते ही वीरता का सारा गुमान उतर गया। पता चला जरासंध मुझे मारने हेतु मथुरा पर हमला करने को तैयार ही बैठा है। अब जरासंध अकेला भिड़े तो ठीक है, लेकिन भला यह नन्ही सी जान उसकी विशाल सेना से कैसे भिड़ सकती थी। चुपचाप रणछोड़ बन गया। रणछोड़ कर मथुरा से भागा, लेकिन भागता कहाँ। पूरे आर्यवर्त पर जरासंध का वर्चस्व था। किसी राज्य में शरण मिलने के तो आसार नहीं थे, उल्टा कहीं भी जाओ पकड़े जाने का भय था। अतः सुरक्षित गोमंत की टेकड़ी पर आसरा लिया। वाकई बड़े ही कष्टदायक 6 महीने वहां गुजारे, लेकिन आखिर अपनी चतुराई से जरासंध को वहां से मार भगाया, और उसके साथ ही यह रणछोड़ एक बार फिर रणवीर हो गया। वहां जीवन करवट पे करवट ले रहा था तो यहाँ यादों ने भी एक जोरदार अंगड़ाई ली। अचानक क्रोधित रुक्मणी मेरी आंखों के सामने आ टपकी। अच्छा, मैंने जीवन की इतनी गाथा सुना दी और तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया, इसलिए इतनी क्रोधित हो? उदास ना हो मेरी प्राण प्यारी, बस मैं तुम्हें याद करने ही वाला था। अचानक मथुरा में मेरी प्यारी रुक्मणी से हुई वह पहली मुलाकात मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। जीवन में पहली बार किसी राजकुमारी और उसके रुआब को देखा था, वह भी अति सुंदर राजकुमारी। फिर जो हुआ आप सभी जानते हैं। बस यह ग्वाला उस सुंदर राजकुमारी का दीवाना हो गया, यानी अपनी हैसियत से बढ़कर छलांग लगा गया। अब हैसियत की क्या बात करते हो, प्रेम उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेम सच्चा हो तो हैसियत बढ़ाई जा सकती है। मैं गलत नहीं कह रहा। आपको याद होगा कि रुक्मणी के प्यार में मैं अपनी हैसियत बढ़ाई, न सिर्फ द्वारका की स्थापना की बल्कि उसके प्यार की बदौलत द्वारकाधीश भी बना। इस लिहाज से तो मैंने जीवन में पाई सारी प्रगति व वैभव का पूरा श्रेय रुक्मणी के प्यार को ही जाता है। बस अब तो खुश हो प्राण प्यारी। मैंने न सिर्फ तुम्हारा जिक्र किया बल्कि तुम्हारे प्यार का मेरे जीवन में महत्व भी कहा। क्रोधित रुक्मणी यह सब सुनते ही मुस्कुरा दिया, और कहने की ज़रूरत नहीं कि रुक्मणी मुस्कुराती तो मुझे तरोताज़ा कर दिया। शायद प्रसन्न रुक्मणी व नाराज़ राधा मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थे। खैर, जरासंध के भय से गोमंत की टेकड़ी भागे तो वहाँ भी ढेर सारा खजाना मिला। उस खजाने ने एक गरीब ग्वाले को श्रीमंत कृष्ण बना दिया। गौरतलब बात यह है कि एक बार फिर यह जरासंध की मेहरबानी के कारण ही हुआ। उसके बाद दुष्ट श्रृंगलव का वध किया, उद्धव को उसकी कैद से छुड़ाया, और आश्चर्यजनक रूप से वहां भी राजमाता ने खजाना भेंट कर दिया। इधर पहले कंस, फिर पंचजन और उसके बाद जरासंध को गोमंत की टेकड़ी से उल्टे पांव भगाना, और तत्पश्चात श्रृंगलव वध ने मेरा रुआब इतना बढ़ा दिया कि रातों रात सत्राजित जैसे मथुरा के प्रतिष्ठित यादव के सामने मैं बराबरी पर खड़ा दिखाई देने लगा। सोचने वाली बात यह है कि सब कुछ इतनी आसानी से इसलिए हो गया क्योंकि मैं प्रकृति के साथ बहता चला गया। तभी तो कहता हूँ कि यदि मनुष्य कर्म पूरी ईमानदारी से करे, वह फल प्रकृति के न्याय पर छोड़ सके, तो जीवन की तमाम ऊंचाइयाँ बड़ी आसानी से छू सकता है। और इसी तर्ज पर मेरे भी नई ऊंचाइयाँ छूने का वक्त आ गया था। रुक्मणी के प्यार, मथुरा वासियों की हालत व जरासंध के भय से मिलकर एक नए सुरक्षित राज्य के निर्माण की आवश्यकता उपस्थित की, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैंने सत्राजित की मणि चुरा ली। आप कहेंगे, कृष्ण तुमने चोरी की? तो हाँ की। अरे भाई, चोर तो मैं बचपन से हूँ। कभी माखन चुराया करता था तो कभी गोपियों के वस्त्र,
और फिर आप ये क्यों भूलते हैं कि मोह और स्वार्थ का अभाव तो माखन और मणि में क्या फ़र्क रह जाता है। मणि मैंने सबके उद्धार के लिए चुराई, और यह सर्वविदित सत्य है कि सबके उद्धार में स्वयं का उद्धार समाया ही रहता है। और फिर चोरी ही क्यों, मैं तो झूठ कपट समेत जीवन के सब रंगों को स्वीकार कर चला था। भूल गए क्या, मैंने स्वयं द्वारका में नर्तकियों को विस्थापित किया था। आप ही बताएं, मैंने कब जीवन के किस रंग को अस्वीकारा था। यदि अपने इस लंबे बड़े जीवन में मैंने किसी का अस्वीकार किया तो वह सिर्फ द्रौपदी का, उस विश्व सुंदरी का जिसका अस्वीकार कोई कभी नहीं कर सकता था। मैंने अस्वीकार किया तो इंद्र रूपी पाखंड का और इंद्र पूजा का, जिसके भय से कोई नहीं छूट सकता था। याद रखना, जो कुदरत की किसी भी रचना से नफरत करता है उसे समझ लेनी चाहिए कि वह सीधे सीधे कुदरत का ही अपमान कर रहा है। रचयिता से प्यार व उसकी रचना से नफरत, ये तो पागल लोग ही कर सकते हैं। हाँ, हर चीज़ के सलीके व तरीके अवश्य होते हैं। स्वार्थ का अभाव हो, सर्वहित को ध्यान में रखा गया हो तथा साथ ही कर्म के फल में स्पृहा ना हो, फिर क्यों किस चीज़ से इनकार करना। यदि इनकार करना है तो स्वार्थ से करो, कर्म के फल की लालसा से करो, धर्म के नाम पर फैलाए जाने वाले पाखंड से करो, महत्वाकांक्षाओं के दौड़ते घोड़ों से करो, परंतु कुदरत की बनाई किसी रचना से इनकार कभी मत करो। मेहरबानी कर उन्हें अच्छी बुरी बनाकर मनुष्य की तरह उन्हें भी विभाजित करने की कोशिश मत करो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कर अपने जीवन में अकारण कुदरत की मार को निमंत्रण मत दो। खैर, चिंतन छोड़ मैं अपने पर लौट आऊँ। बगैर फल की आशा के लगातार कर्तव्य कर्म किए जाने का परिणाम यह हुआ कि हम शानदार द्वारका नगरी बसा पाने में सफल हुए और मैं वहाँ का द्वारकाधीश बना। एक गरीब ग्वाला राजा बन गया। इससे बड़ी सफलता की छलांग शायद ही किसी मनुष्य ने कभी लगाई हो, और इसका एकमात्र श्रेय मैं अपनी हर व्यक्ति ही नहीं, हर परिस्थिति तक से सीखने की आदत को दूंगा। एक उसी कारण यह अनपढ़ ग्वाला देखते ही देखते आर्यव्रत का सबसे चर्चित व सफल व्यक्ति हो गया। अब बात द्वारका की चल रही है तो मैं उसके सपनों में ना खो जाऊं, यह कहाँ होने वाला था। द्वारका नगरी की बात ही मत पूछो। मेरी द्वारका आर्यव्रत की सबसे सुंदर व आधुनिक नगरी बनकर उभरी। ये सोचकर मैं उसके सपनों में खोना प्रारंभ हुआ ही था कि तभी द्वारका की वर्तमान हालत याद आ गई। मन उदास हो गया। द्वारका की संपन्नता हमेशा बरकरार रही से तो मैंने कितने कार्य किए। रात्रि बाजारों का निर्माण करवाया, उनमें शानदार वस्त्र व गहने बनवाए, और देखते ही देखते द्वारका के वस्त्र व आभूषण पूरे आर्यव्रत में मशहूर तक हो गए। लेकिन यह हरामखोर यादव, छोड़ो, कहते हैं ना कि जिसका हाथ प्रकृति थाम ले उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वैसे ही यह भी सत्य है कि जिसका कर्म में विश्वास ना हो उसका भगवान भी भला नहीं कर सकता। मैं तो अपनी ही बात करूं, इस द्वारका नगरी में बस जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह हुआ कि जीवन भर पीछा कर रहे मौत के साए से छुटकारा मिल गया। ना तो यहाँ वृंदावन की तरह किसी जंगली जानवर का भय था, ना ही कंस द्वारा भेजे गए केशी जैसे राक्षसों का डर था, और यह भी तय था कि जरासंध भी यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता था। सच कहूँ तो पैदा होने के बाद पहली बार मौत के साए से संबंध टूटा था, तो उसे टूटना ही चाहिए था, भला यह भी कोई पालने वाला संबंध था। खैर, फिर द्वारका पर लौट आऊँ तो वहाँ का जीवन आनंद और वैभव की नित नई उड़ानें भर रहा था। और फिर मेरे वर्षों के प्यार रुक्मिणी से मेरे विवाह ने उस आनंद और वैभव को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। देखते ही देखते कल का कड़ी मेहनत कर जीने वाला ग्वाला कृष्ण आनंद व वैभव के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हो चुका था। फिर तो रुक्मिणी मेरे जीवन में क्या आई, मेरा तो जीवन ही बदल गया। अब इतने बड़े राज्य की राजकुमारी एक ग्वाले के जीवन में आ जाए तो बेचारे ग्वाले का जीवन तो बदलेगा ही। बस उसके आते ही मैं पूरी तरह से रुक्मिणीमय हो गया। वर्ष 2 वर्ष तो कट गए, लेकिन शायद मेरे जीवन को इससे बहुत आगे जाना था, या यूं कहूँ तो ऐसा सुख मेरे जीवन में लगातार कहाँ टिकने वाला। तभी तो आचार्य सांदीपनि जी विश्व सुंदरी द्रौपदी से मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर द्वारका पधारे थे। लेकिन उस प्रस्ताव में प्रतिहिंसा की बू छिपी हुई थी, और मैं अहिंसा का पुजारी और युद्ध का दुश्मन हिंसा कैसे होने दे सकता था। द्रौपदी से मिलना तो स्वीकारा, परंतु उसके अहंकार को देखते ही उसको नहीं स्वीकार पाया। परंतु युद्ध तो हर हाल में टालना ही था। सो स्वयंवर की ऐसी चक्री चलाई कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करवा दिया, और एक बार जब शत्रु से विवाह हो गया तो प्रतिरोध लेना किसे बचा। इस चक्री ने आर्यव्रत पर मंडरा रहे एक महायुद्ध को तो टाला, पर मेरा शांतिपूर्ण जीवन उपद्रव से भर दिया। रातों रात मुझे द्वारका की राजनीति से उठाकर आर्यव्रत के राजनीतिक हाशिए पर बिठा दिया। एक बार जब आर्यव्रत के राजनीतिक हाशिए पर विराजमान हो ही गया
तो फिर अपने स्वभाव से पूरे आर्यवर्त के अमन की जिम्मेदारी मैंने अपने सर उठा ली। भला यह अहिंसा का पुजारी हाथ लगा यह मौका कहाँ चुकने वाला था। फिर क्या था, एक तरफ आर्यवर्त में शांति के प्रयास करता रहा और दूसरी तरफ मेरे एक के बाद एक विवाह होते रहे। एक तरफ परिवार बढ़ता रहा तो दूसरी ओर आर्यवर्त में शांति स्थापित करने की चाह से व्यस्तता बढ़ती ही रही। फिर तो जीवन में संघर्षों का वह सिलसिला प्रारंभ हुआ जो जाकर यादव स्थली करवा कर ही थमा। कभी द्वारका में भैया की मदिरा की लत के कारण संघर्ष, तो कभी सत्राजित के बिछाए जाल से संघर्ष, कभी कौरवों की बदनीयत से संघर्ष, तो कभी पांडवों की मूर्खता से संघर्ष। कभी इन संघर्षों से विश्राम मिल भी जाता तो प्यारी रानियां संघर्ष पर उतारू हो जाती। बाहर के संघर्ष में तो विजय पाना मेरा एकमात्र उद्देश्य होता था, परंतु घर के संघर्ष में तो हारना ही सबसे बड़ी जीत होती है। यदि घर के संघर्ष में भी जीतने की जिद करता तो मालूम पड़े 8 रानियां अपने अपने राज्य वापस लौट गईं और 8 रानियों के स्वामी कृष्ण रानी की सेवा से ही तरस गए। तौबा तौबा, कृष्ण संघर्षों से भले ही नहीं भागता पर आनंद और उत्सव का तो सबसे बड़ा पुजारी है। वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे ऐसा कर्म तो कर ही नहीं सकता। रानी सेवा से ही वंचित हो जाओ, उसे तो रानियों की मनोवल ही अच्छी। मेरे जीवन का अनुभव, मेरा प्रेमी हृदय चिल्ला चिल्ला कर कहता कि मनुष्य जीवन के 3 सबसे बड़े आनंद हैं। एक कला जो स्वयं से स्वयं को तृप्त कर देती है, जैसे मेरी वंशी व मेरा नृत्य। दूसरा सृजन, जैसे द्वारका समेत कई नगरियों का मैंने निर्माण किया, जैसे द्वारका के रात्रि बाजार का अनोखा लेकिन सफल प्रयोग किया, जैसे व्यवसाय के नए नए तरीके खोजे। और सबसे महत्वपूर्ण वह तीसरा, स्त्री का प्रेम। मूर्ख हैं वे लोग जो यह मानते हैं कि स्त्री नर्क का द्वार है। हाँ, यदि आपके प्रेम में वासना हो तो निश्चित स्त्री नर्क का द्वार साबित हो सकती है, लेकिन ये मत भूलना कि आपसी प्रेम पूर्णतः शुद्ध हो, यही स्त्री परमात्मा का द्वार भी बन सकती है। और दूर क्यों जाना, मेरा तो जीवन स्त्रियों से प्यार करने में गुजरा व स्त्रियों से प्यार पाकर ही मैं कान्हा से जय श्री कृष्ण बना। लो, यह भी कमाल हो गया। स्त्रियों की बात क्या छेड़ी, स्त्रियों ने पदार्पण करना शुरू कर दिया। सबसे पहली दस्तक माँ यशोदा ने दी। प्रथम दस्तक देनी भी उसे ही चाहिए थी। मुझे मेरे जीवन का सबसे पहला प्यार माँ यशोदा से ही मिला था। उस बेचारी ने न जाने कितनी बार मुझे माँ व पिताजी ही नहीं, भैया के क्रोध से भी बचाया था। तत्पश्चात मेरे जीवन में राधा का प्यार आया। उसके प्यार ने मुझ में हिम्मत कूट कूट कर भर दी। फिर तो क्या खूंखार सांड, वो क्या कालिया नाग, सबको ठिकाने लगाता चला गया। फिर कुब्जा का प्यार मिला जो मुझे मथुरा में स्थापित होने में सहायक सिद्ध हुआ। और फिर रुक्मिणी से मिले प्यार ने मुझे द्वारकाधीश बनाकर ही छोड़ा। और फिर द्रौपदी के विश्वास ने मुझे आर्यव्रत का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बना दिया। जब स्त्री शक्ति जीवन में इतनी परिणामकारी सिद्ध होती है तो उससे भागना क्यों। वहीं मैं यह भी कहूँगा कि उससे सिर्फ वासना का खिलौना बनाना ही क्यों। स्त्री शक्ति का असली सुख तो सच्चे प्रेम और समर्पण में है। मैं तो कहता हूँ कि जिस मनुष्य के जीवन में स्त्री का प्यार नहीं, उसका जीवन सूखे पत्तों जैसा है। जीवन की हरियाली उसके जीवन भर रूठी रहती है। बेचारे का तो जीने का मकसद ही व्यर्थ हो जाता है। हरियाली बिना जंगल या पानी बगैर नदी कहीं शोभा देता है, वैसे ही जीवन भी बगैर प्रेमिका के कहीं जिया जाता है। अरे प्रेमिका का रूठना, फिर उसे मनाना, आप सच्चे हो फिर भी भूल स्वीकारना, यही सब तो स्त्री पुरुष संबंध के वो आनंद है जो मनुष्य जीवन को यथार्थ बनाते हैं। और उस पर यदि मनुष्य को मेरी तरह 1000 दूसरे शौक हो, जैसे यात्राएं करना, उत्सव मनाना, सुंदर वस्त्र व गहने पहनना, इतर लगाना, 56 भोग वगैरह खाना, तो प्रकृति भी आपकी मस्ती से झूम ना उठे। हर मनुष्य के भीतर वही तो विराजमान है, वह यह सारे आनंद ले सकते हैं, इसलिए तो मनुष्य की रचना हुई है। और फिर वैसे भी मनुष्य के द्वारा जीवन का असली आनंद तो प्रकृति ही उठाती है। खैर, फिर मेरी जीवन यात्रा पर लौट आऊं तो आगे भी मेरे जीवन के सभी आयाम मेरे साथ साथ चलते रहे। ना तो जीवन में संघर्ष कम हुआ, ना कभी संकटों से छुटकारा मिला, ना तो मेरे प्रेम में कोई कमी आई, ना कभी कर्तव्य भाव में कोई ढीलापन आया। ना वंशी ने मेरा साथ छोड़ा, ना राधा की याद दिल से गई, ना तो अच्छे वस्त्र पहनना छोड़े, ना मरते दम तक 56 भोग ही छोड़ा। ये सब मेरे जीवन के वे अभिन्न अंग थे जो जीवन भर मेरे साथ चले। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जहाँ एक और मैंने जीवन भर अपने प्रेम पूर्ण व कला प्रेमी हृदय की एक भी पसंद नहीं छोड़ी, वहीं दूसरी तरफ कुदरत ने भी मुझे बाहर से संघर्ष और संकट भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुदरत ने अपनी तरफ से मेरे साथ ज्यादती करने में कोई कमी नहीं रखी।
यह उसी की तो मर्जी थी कि जिसके कारण मुझ जैसे अहिंसा के पुजारी को न सिर्फ महाभारत के युद्ध का बल्कि अपने परिवार के विनाश का भी निमित्त बनना पड़ा। फिर भी मुझे कुदरत से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं उसका भी एक अंश हूँ और वह मेरा जैसा उपयोग करना चाहे करने को स्वतंत्र है। यूँ भी किसका कैसे उपयोग करना है यह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, और वैसे ही मोह माया से ऊपर उठकर उसके हर कार्य का निमित्त बनना मनुष्य के कर्तव्य में आता है। और फिर मैं यह कैसे भूल जाऊं कि कुदरत ने मुझे सिर्फ बड़ी बड़ी हिंसाओं का ही निमित्त नहीं बनाया था, भगवद गीता जैसी संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना का निमित्त बनने का मौका भी मुझे ही दिया था।